गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ सूरज भाई लगाइए आप लगाइए चलिए। समन सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगईनाथ की जय। जय हो। दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। सनातन धर्म की जय। जय हो। फलाना धाम की जय। जय हो। जामसर धाम की जय। जय हो। काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय माँ जय माँ। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी जय श्री गुरुदेव। गोविंद भाई भैया मुझे 5 दिन से एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये हार्ट में ये जो छाती है ना इसमें आगे और पीछे मुझे पेन हो रहा है, बहुत वीकनेस आ रही है। हार्ट के डॉक्टर को भी दिखा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कुछ और आंखें मेरी तीसरी बात है, आंखें मेरी बिल्कुल नहीं खुल रही। वो फिर से बंद हो रही है क्या? नहीं वो बंद नहीं है। अच्छा। पता नहीं खुल नहीं रही है। वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। नींद जैसी लग रही है क्या? नींद बहुत आ रही है क्या? गहल जिसे कहते हैं ना, हाँ। उस तरह की पोजीशन हो रही है। और थोड़ा सा चलता हूँ तो बहुत पसीना आने लगता है। अच्छा। और ये जो स्टंट आपको स्टंट लगे थे ना कुछ 1-2 महीने पहले लगे हैं शायद? हाँ अक्टूबर में लगे थे भैया। अक्टूबर में लगे थे। अच्छा तो उस डॉक्टर को दिखाया? कंसल्ट किया उसे डॉक्टर को? हाँ नहीं, दूसरा डॉक्टर है ना मेरा यहाँ फिजिशियन, मतलब हार्ट का स्पेशलिस्ट है। अच्छा तो उसने क्या कहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? कुछ कमजोरी वीकनेस कुछ उसने कहा? तो दवा दे दी। उसने कहा कि वैसे टेस्ट भी करके देखा ना तो कुछ निकला नहीं। अच्छा टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है मतलब, ठीक है। हाँ। अच्छा। और दर्द हो रहा है यहाँ और पीछे? हाँ यहाँ नहीं, चलता हुआ ना रेगुलर नहीं हो रहा। अच्छा। चलता हूँ जाने इधर उधर करता हूँ तो होता है दर्द। अच्छा गैस वैस की कोई समस्या नहीं है ना? नहीं गैस वैस की कोई परेशानी नहीं है। गैस तो मुझे पास होती रहती है। अच्छा। और कुछ अनुभव इससे? और कुछ? ये दर्द हो रहा है, चलते समय पसीना बहुत आ रहा है, थकावट होती है। हाँ मतलब चेस्ट में आगे और पीछे मेरी जो पीठ है ना उसमें जैसा हो रहा है जैसे कोई हवा घूम रही हो। एक काफी दिन से चल रहा है ये, 8-9 महीने से। 8-9 महीने से चल रहा है? अच्छा। नहीं 8-9 महीने से जो गैस चीज जो है ना वो गैस घूमती है मेरे बैक साइड में। हाँ। अच्छा और ये 3-4 दिन से पसीना आ रहा है? 5 दिन से ज्यादा हो रहा है कि मैं चलता हूँ तो पसीना आ रहा है। और आंखें बिल्कुल मतलब खुली, मतलब मैं ऐसे खोलता हूँ फिर बंद हो जाती है। और ऐसा हो रहा है जैसे मुझे नींद खूब आ रही है। नींद इतनी जोर की आती है, बहुत ज्यादा। हाँ तो नींद आ रही है ना, काफ़ी नींद आ रही है। ठीक है बढ़िया। फिर तो देखो मैं जो सिम्टम जो देखिए, हम मेडिकल डॉक्टर को तो आपने दिखाया है, ठीक है बढ़िया बात है। लेकिन जब हृदय का जब चलता है सारा सिस्टम, हृदय चक्र का होता है तो पेन तो होती है। उसके बाद मैंने आपसे बात करी ना। हाँ हृदय का जैसे नीचे में पेन यहाँ पर, और उसी के सीधा बैक साइड में, ठीक बैक साइड में होता है। हाँ छाती के बिल्कुल बैक साइड में, बिल्कुल जहाँ पर आगे वहीं पर बैक साइड में है। एक हाँ तो ये हो सकता है। दूसरा जो गैस घूमना है वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ जो नींद जैसे आ रही है जैसे नशा हो रहा है, ठीक है, ये भी कुंडलिनी के कारण हो सकता है। और ज़्यादा पसीना आना भी कुंडलिनी के कारण हो सकता है। नहीं वीकनेस भी एकदम से पता नहीं कितनी हो गई। वीकनेस तो कुंडलिनी में भी होती है, बहुत वीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। हाँ भैया बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। देखो मेडिकल डाइट वगैरह वो जो कुछ लेता हूँ मैं सब कुछ ठीक तरह से खाता हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि कुंडलिनी में बहुत वीकनेस आती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। आप नहीं जा सकते, कहीं नहीं जाना, निकल ही नहीं सकते घर से, निकलते समय नींद आएगी आपको। बहुत आइसोलेशन हो जाता है व्यक्ति का, ऊर्जाओं का बड़ा यहाँ पर काम रहता है कि आप जैसे मेरा जो जीवन रहा है, जो मेरा जो अनुभव रहा है कि
जब वो उठती है तो फिर बहुत ज़्यादा, एक तो नींद आती है, बहुत ज़्यादा नशा रहता है। और जब मैं तो सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, तो मैं जब सीढ़ी उतरता हूँ ना, तो कई बार मेरा सिर लगता है ऐसे घूमता है। मुझे कमज़ोरी नहीं है, मेरी बहुत अच्छी डाइट है, बहुत अच्छी डाइट है, किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो नशा रहता है, आंखें खुलती नहीं, और नींद बहुत ज़्यादा दिन में। अभी तो बैलेंस हो गया काफ़ी। अभी जब मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, चेतना की पुस्तकें कुछ पढ़ लेता हूँ, कभी श्री अरविंद को पढ़ लिया, कभी कुछ बुक्स ऐसी पढ़ ली जो आध्यात्मिक हायर चेतना की हैं, तो वो बहुत जल्दी नशा आने लगता है, खुलती नहीं मेरी आंखें तो उस समय। तो चेतना जब हायर उठती है तो ये काम होता है, पहली बात, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या, कल का सेशन 2 घंटे का था, मैंने वो क्या कहते हैं नशे में ही सुना पूरा। अच्छा। पूरा नशा था मुझे, पूरा नशा जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा। तो नशे वाली बात तो ठीक है, नशे वाली बात तो ठीक है, नशा तो बहुत बढ़िया चीज़ है, और नशा आता है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, कई महीने, 4-4, 6-6 महीने दिन में सोना पड़ता है, इतनी नींद आती है, तो वो तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हमारा एक ही कंसर्न है, जब हार्ट चक्कर का जो काम चलता है, हृदय का जो काम चलता है ना, वो थोड़ा डर लगता है उसमें। बस ये है कि उसमें डर सभी को लगता है। आप डर भी होता है, मुझे भय भी लगता है। भय अच्छा, वैसे भी भय लगता है ना? नहीं, अब नहीं भय मतलब मैंने दूसरी तरह में समर्पित हूँ ना गुरुदेव की तरफ को। मेरा जो कुछ हो रहा है गुरुदेव जी ने करना है, तो मुझे वो डर नहीं लगता, मृत्यु भय नहीं लगता। अच्छा। वैसे साधना में देखिए, हृदय चक्कर का ही सबसे बड़ा, ये पूरे 7 जो 6 चक्कर है ना, इनमें हृदय चक्कर ही सबसे डिफिकल्ट है, और सबसे पहले काम भी इसी पे ही होता है। अच्छा, ठीक है। तो अगर डॉक्टर सबसे पहले देखो, क्योंकि स्टंट लगे हैं आपको, तो सबसे पहले कंसर्न हमारा होता है कि हम मेडिकली एक बार चेकअप करा लें, सबसे पहली प्राइमरी बात, ठीक है ना। वो चेकअप आपने करवा लिया, दवाई आपको दे दी है, दवाई आप खाइए, और मेडिकली जिस तरह भी डॉक्टर ने जो भी परहेज रखा है वो आपने करना है। बाकी फिर भी जब हाँ, बस फिर आप नाम जाप कर रहे हो, सीरियसली नाम जाप कर रहे हो, हम तो जानते हैं सत्संग में है नाम जाप है, तो ऊर्जा तो उठती है। 1.5 घंटा जाप करता हूँ। हाँ, तो बस आप जाप कर रहे हो ना, वो नशा आ रहा है, ठीक है। जो आंखें नहीं खुलती, जो नशेसीन आंखें होती है, वो बिल्कुल ठीक है, वो अच्छी बात है, वो नाम के नशे की बात है। गुरुदेव ने तो कहा ही है कि नाम का नशा आ जाएगा ना, तो नशा वाकई में आता है जी भैया। मैंने खुद भी महसूस किया है। मैं तो पूरा दिन टाल खाता रहता हूँ, मैं हाथ में कोई चीज़ पकड़ता हूँ तो बहुत चीज़ें तो मेरे हाथ से गिर जाती हैं, जिसके लिए मुझे गाली भी पड़ती है घर में तुम पकड़ते नहीं ठीक से, ये नहीं वो, क्या करूँ, टाल खाऊंगा, इधर उधर टाल खाता हूँ, बस संभालता हूँ मैं अपने आप को, ठीक है। इतना नशा भी रहता है, ठीक है। तो नशे वाली बात ठीक है, अच्छी बात है। कमज़ोरी भी आती है, ये भी ऑल राइट है कि हाँ कमज़ोरी भी आती है, ठीक है। और पसीने की बात है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चलोगे फिरोगे तो पसीना आ रहा है, तो थोड़े से क्या हो जाता है, बस 100-200 कदम चलता हूँ तो उसमें पसीना आ जाते हैं। अच्छा, हो सकता है। अगर पहले नहीं आता था ऐसा, पहला कुछ नहीं था भैया, पहले तो मैं 2-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूम के आता हूँ। तो अच्छा, वेट भी तो ज़्यादा है ना आपका, थोड़ा सा वेट भी तो है, थोड़ा हैवी है ना बॉडी। हाँ जी, हाँ, उस हिसाब से अगर पसीना आता है, थोड़ा वेट लूज होता भी है, तो फिर अच्छी बात है। उस हिसाब से अगर पसीना आ रहा है, पसीने आने से क्या होगा कि आपका वेट ही तो लूज होगा, थोड़ा वेट। मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि मैं अब क्या करूँ, आप मुझे कोई प्रिकॉशन करने की बताओगे या क्या करूँ? प्रिकॉशन तो देखिए, जो डॉक्टर ने कहा है दवाई खाने के लिए, वो तो आपको खानी है। नाम जाप आप जैसे कर रहे हो वो कर रहे हो, और तो कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, कुछ भी प्रिकॉशंस ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कुंडलिनी गुरुदेव ने तो सिर्फ यही कहा है कि आप बस मंत्र जपो और 2 समय ध्यान करो, बाकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आप वही कर रही हूं। हाँ, बस ध्यान कितनी देर करते हो आप? मैं 15 मिनट, आधा घंटा भैया, बस वो 15 मिनट ही आप ध्यान करना है, ठीक है। आप 15 मिनट ही ध्यान करो, ज़्यादा देर मतलब ध्यान हो गया तो उठ जाओ, जितना लग रहा है ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं बैठना, ये एक परहेज कर सकते हैं बस, ठीक है भैया, ठीक है। यही चीज़ है। नाम जब आप जैसे कर रहे हो आप करो, कोई दिक्कत नहीं, और गुरुजी सब ठीक रखेंगे, सब अच्छा रखेंगे। आपकी इतनी मदद की है, और हमें तो पता ही, आप निकलने वाले थे पलाना के लिए, तो गुरुदेव ने उससे पहले स्टंट दिलवा दिया था ताकि रास्ते में तबीयत ना खराब हो जाए। रास्ते में बिल्कुल। हाँ, तो वो तो बड़ी कृपा करते हैं। हाँ, वो बिल्कुल उससे पहले ही पड़े थे स्टंट, मुझे याद है, आपके 1 महीना पहले ही शायद स्टंट पड़े थे। हाँ, तो वो देखो गुरुदेव बहुत ध्यान रखते हैं। तो कुछ चीज़ें शरीर में परिवर्तन के लिए होती हैं, और मुझे लगता है कि ये परिवर्तन है। बाकी डाइट आपने कहा अच्छी है, तो कमज़ोरी का तो सवाल पैदा होता नहीं, और वैसे भी सेहत ऐसी है नहीं आपकी कि कमज़ोर लगें आप कहीं से, ठीक है। मेरे हिसाब से डाइट ठीक है, बढ़िया डाइट है, बढ़िया है सब कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। डाइट आप बस ये है कि
अगर डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा मसाले कम है, वो आप देखते होगे घर में जैसा भी नहीं, वो सब कर दिया भैया मैंने, सब एकदम स्पाइसेस वगैरह सब खत्म कर दी। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ से कोई डरने की बात नहीं है कुंडलिनी का। हाँ कुछ मैं खुद देखो, मेरी उम्र है 42.5, ठीक है। हाँ। और मैं हाँफ जाता हूँ एक बार तो मैं सीढ़ी, हाँ वही तो बात है, एक बार क्या करता हूँ ना, ये जो मेरी 2.5 मंजिल की जो सीढ़ी है ना, इसको मैं 2 कूद के, एक दिन कूद के पार करता हूँ, ठीक है। और दूसरे दिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती चढ़ने की, कभी कभी मैं आराम से चढ़ता हूँ बूढ़ों की तरह। तो मेरे को समझ नहीं आता, कई बार कुंडलिनी इतनी ऊर्जा दे देती है कि मैं भागता हूँ, साइकिल चलाता हूँ बहुत तेज, ठीक है। मैं साइकिल चलाता हूँ पूरा, तो चलाता हूँ तो मैं कई बार बहुत तेज चलाता हूँ, और कई बार मैं घर में सिर्फ 45 मारनी होती है मुझे यहाँ से वहाँ, वो उसमें मैं थक जाता हूँ कई बार, मुझे समझ नहीं आता क्या होता है, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कि उस समय नशा भी रहता है, बैठा भी रहता हूँ, क्योंकि हाँफता मैं कब हूँ, जब जो मेरी जो नोटिफिकेशन रही है अपने बारे में, मैं कब हाँफता हूँ, जब मेरी कुंडलिनी थोड़ी सी एक्टिव रहती है। उस समय अगर मैं चलूँ फिरूँ, कुछ काम करूँ ना, तब मेरे को हाँफनी होती है, सिर्फ उस समय, जिस समय कुंडलिनी एक्टिव है। फिर मैं बैठ जाता हूँ आराम से, फिर मैं थोड़ा ऐसे घूमता रहता हूँ, ऐसे थोड़ा हिल जाता है, थोड़ा मुझे पता चल जाता है कि हाँ मेरे को पूरी फ्रीडम, अभी मेरे पूरे प्राण मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो हाँफनी तो प्राणों से ही है। तो माँ क्या करती है, जागृत होकर प्राणों को ही पहले पकड़ती है, प्राण, मन और बुद्धि। तो प्राण पहली चीज़ है जिसको अपने हाथ में लेती है, क्योंकि प्राणों से ही वो ऊपर उठती है, प्राणों से ही सारा शुद्धिकरण होता है, ठीक है। तो अगर वो जरा सी भी एक्टिव होगी, उस समय आप हटोगे चलोगे तो थक जाओगे, ये मैंने नोट किया। जिस समय पूरा फ्रीडम में है, हाँ यही बात है, यही बात है, यस दिस इज द रीज़न। क्योंकि एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए नए साधक जो होते हैं ना, उनके लिए 15 मिनट जब वो ध्यान में बैठते हैं ना, सुबह और शाम को 15 मिनट, उस समय कुंडलिनी मन प्राण बुद्धि को अपने कंट्रोल में लेके पूरी योगी क्रियाएं कराती हैं। उस समय उनको वो कुछ नहीं कर सकते, दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते। लेकिन जब साधक पुराना होने लगता है ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाती है चीज़, मतलब ये हर समय नशा रहना शुरू हो जाता है, हर समय वो माँ थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखती है, कई बार ज़्यादा रखती है। जैसे आपने सोचो ओवर ईटिंग कर ली, ठीक है, माँ उस ओवर ईटिंग को भी ध्यान में रखती है कि इसने ओवर ईटिंग कर ली है, अब मैं इसको थोड़ा सा करवाती हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी, जैसे मैं बैठा हूँ या मैंने मुझे किसी बात से डर लग गया, समझो किसी भी बात से ऐसी डर लग गया, प्राणों का डर लग गया मुझे, तो उसी समय वो जीभ बाहर निकल जाती है, मेरी सांस तेज हो जाती है, और उसी समय क्रिया होनी शुरू रहती है। मतलब माँ देख लेती है कि इसके मन में, इसके प्राण में किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि आ तो नहीं रही, और थोड़ी सी भी आती है, चाहे वो ओवर ईटिंग का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, वो फटाफट उसको एनर्जी को बैलेंस करना शुरू कर देती है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ऑटो सिस्टम है जो हमारे सिस्टम को बैलेंस रखता है, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा होने नहीं देता। जरा से हमने उल्टी सीधा कुछ किया, वो वापस कुंडलिनी उसको ठीक कर देती है। ये मेरे अनुभव की बात है। तो कुंडलिनी 24 घंटे आपकी रक्षा करती है, सिर्फ 15 मिनट में वो काम नहीं करती। एक बार वो जागृत हो गई तो 24 आवर्स आप पे निगरानी रख रही है कि आपने क्या किया, आपके मन की क्या अवस्था है, आपके प्राणों की क्या अवस्था है, आपके शरीर की क्या अवस्था है, वो 24 घंटे रखती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है तो वो प्राणों की वजह से ही हो रहा है, पहली बात तो, ठीक है। और ठीक है भैया, वो कुंडलिनी की वजह से हो रहा है, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है वो कुंडलिनी की वजह से हो सकता है। लेकिन मेडिकली आपने अपने आप को फिट रखना है, मेडिकली जो भी दिया वो लेना है आपने, ठीक है। चलो उनका लॉग आउट हो गया। तो ये जब गोविंद जी ने ये अब ये खिड़की बंद कर दो, बंद कर दो इसको। क्या जा रहा है, मिसिल जा रही है क्या? हाँ बंद कर दो, और थोड़ी देर के लिए इसको भी बंद कर दो, बाद में खोल देना, निकल जाएंगे तो खोल देना उसको, खोल देना जब निकल जाएंगे। अच्छा, तो ये जो बात अभी हम बात कर रहे थे ना गोविंद जी के साथ, ये जो इशू है, ये प्राणों का इशू है। कुंडलिनी में जब प्राण उठते हैं ना, तब ये दिक्कत होती है, सांस चढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। लोग कहते हैं कि हम बड़े एक्टिव हैं, बड़े भागते हैं जब से हमने कुंडलिनी की है। वो बात सही है, भागना कईयों का भागना दौड़ना बहुत ऊर्जा उनको फील होती है। लेकिन मेरे केस में और बहुत सारे केसेस में, कई बार मैं जब सेशन करने भी आपके यहाँ पे बैठता हूँ ना, बहुत बार की बात है, एक बार की बात नहीं मैं कर रहा, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं सेशन करने बैठता हूँ यहाँ पर, तो मेरे प्राण उठे हुए होते हैं वहाँ पर। तो मेरी उस समय कई बार अवस्था देखेंगे ना, मैं एकदम से चुप हो जाऊँगा, या बीच में कुछ ऐसा
क्लू मिलेगा आपको कि मैं जैसे कल या परसों के सेशन, कल के सेशन में ही था, जब मैं बात कर रहा था तो अचानक मुझे बहुत सिर में ऊर्जा महसूस हो रही थी। तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को झटका दिया था, ऐसे रुक गया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे अटेंशन लेनी होती है। अगर मैं उसको छोड़ दूँ तो मैं हो सकता है कुछ समय ध्यान लग जाए। तो ये जो प्राणों का जो सिस्टम है कुंडलिनी का, ये हर समय 24 आवर्स ऑटो सिस्टम की तरह रहता है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए रहता है। तो ये जब प्राणों का जब शुद्धिकरण होता है ना, तब दिक्कत होती है, कईयों को होती है उससे दिक्कत, तो उसमें घबराना नहीं है। और प्रथम बात यही है कि आप अगर मेडिकली आप अपने को चेक रखना चाहते हो तो मेडिकली चेक रखना चाहिए, ताकि कोई दुविधा ना हो, क्योंकि हम इस रास्ते पे पहली बार चल रहे हैं, नया विज्ञान है। और ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, ऐसा रास्ता है, मेडिकल ले रहा हूँ। हाँ, आप प्रिकॉशन लेके चलिए, क्योंकि इस रास्ते पे हम पहले ही शिष्य हैं जो चल रहे हैं। गुरुदेव तो चले हैं, उनके बाद हम चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए पथ नया है, समाज के लिए नया है, दुनिया के लिए नया पथ है, ठीक है, जो इतने ओपनली हो रहा है। पहले तो क्या होता था, गुरु शिष्य एक साथ रहते थे, आश्रम में रहे। जैसे विवेकानंद का जब हृदय चक्कर हुआ, तो विवेकानंद लिखते हैं कि वो रात कितनी खतरनाक थी उनके लिए। उनको लगा कि आज तो मैं मर गया, उनको लगा मैं मर जाऊंगा, इतना उनके हृदय में, छाती में उनको दर्द हुआ। जब वो अमेरिका नहीं गए थे, अभी वो यहीं पर थे, हिंदुस्तान में ही थे, तो इतना दर्द उनको हुआ था वो हृदय चक्कर का जब उनका चला, तो फिर ठीक हो गया, अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गया। यही मुक्तानंद जी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है, चित्त शक्ति विलास में, कि जिस दिन उनका हृदय चक्कर खुला था, तो उनके पास एक गांव का एक व्यक्ति रहता था। तो उन्होंने कहा कि देख, तू एक काम कर, तू आज गांव चला जा। वो थोड़ा सा कुटिया में रहते थे, गांव से थोड़ा सेपरेट। तो उस आदमी को उन्होंने कहा कि तू घर चला जा, क्योंकि अगर मैं मर गया तो लोग कहेंगे कि तूने स्वामी को मार दिया, लोग तेरे पर आरोप लगाएंगे, तो तू बेटर है तू चला जा गाँव में, मैं अकेला रहूँगा आज। तो वो पूरी रात उनको वो हृदय में दर्द हुआ, सुबह जाके ठीक हुआ। वो हृदय चक्कर का भेदन जो है ना, वो तो खैर उनके लिए तो विवेकानंद और मुक्तानंद जी का जो अनुभव है ना, वो तो ओवरनाइट इतना ज़्यादा हुआ उनके साथ, ठीक है। लेकिन हमारे अनुभव में वो ओवरनाइट वाला सिस्टम गुरुदेव नहीं देते, क्योंकि हम संसारिक हैं और हमारी प्रिपरेशन अलग है, हमारा समर्पण अलग तरीके से है, हम ज़्यादा डरपोक है, मैं ये कह सकता हूँ। और मेरे अनुभव में जब आया कि मेरा जब हृदय चक्कर खुला था, तो मुझे भी लगा था कि मुझे कुछ हो गया है। उस दिन मेरी याद है, उससे पहले की बात है, उससे पहले 2-3 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले तक हार्ट बीट स्किप होती रही, तो और मेरे को पेन होना शुरू हो गया था, थोड़ा सा नीचे पेन होता था। और फिर एक उस दिन संडे की बात है, शायद सुबह की, संडे या संडे की बात है सुबह की। तो हम मैदान का एक चक्कर लगा रहे थे, मेरा बेटा क्रिकेट खेलने जाता था, तो मैं उसको तब छोड़ने जाता था। तो एक क्रिकेट ग्राउंड के बाहर में चाय की दुकान, हम मेरा दोस्त एक और था, उसका बेटा सीखता था, तो हम सोच रहे थे चाय पीते हैं। तो जब मैं घूम रहा था चलते चलते, तब वो अनुभव, वहाँ पेन तो नहीं था, लेकिन वो पता नहीं, यहाँ पर वो ऐसे अनुभव होते हैं कुंडलिनी के, वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसा मैंने पहले सेशन में बोला था ना, मेरे आज्ञा टेल बोन से लेकर आज्ञा चक्कर में एक छर्रे की तरह कुछ घूम के चला था, वैसा ही अनुभव मुझे हृदय चक्कर पे भी हुआ। हृदय चक्कर में इतना ज़ोर मेरे को, वो पल्पिटेशन कह लो, या फिर वो कुछ जैसे किसी ने नट खोला गुर्र करके, वो हुआ कि 3 सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि मरा। 3 सेकंड, पहले 3 सेकंड मेरे मन में यही था कि अब हॉस्पिटल तो ये क्या हॉस्पिटल होगा, कहाँ कैसे पहुँचे, मतलब अलग ही स्थिति थी। लगा कि कुछ घटना घटी है ये, और घटती है जब यहाँ पर घटती है तो आदमी को पहले अपना दिल का ही पड़ता है, कहीं दिल का कुछ ना हो जाए। तो वो 3 सेकंड घटा, वो 2-3 सेकंड जब मैंने समझा कि कुछ हो रहा है, या फिर गया सिस्टम, आज ख़त्म है काम, तो मैंने यही कहा कि गुरुदेव ख़त्म है तो ख़त्म है। हॉस्पिटल का चक्कर नहीं करना, बस ख़त्म है तो लिटा दो, कर दो जो कर रहा है, ख़त्म करो इसको। बस ये भाव आया कि गुरुदेव जो होना हो जाए, वो भाव प्रकट होते ही कि जो होना हो जाए गुरुदेव, कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ दिन से चल ही रहा था वो सिस्टम। तो फिर उस दिन मैंने फाइनली कहा, मगर ठीक है हटा, जो होगा सो होगा। तो जैसे ही वो ये समर्पण किया गुरुदेव को, गुरुदेव आपका है, अब वो बंद हो गया उसी समय। और बड़ी मुख्य बात है कि उससे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था, मतलब ये जो हम सेशन करते हैं ना सत्संग, इससे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था। मैंने बहुत वीडियो रिकॉर्ड किए, लेकिन कोई भी पब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। या तो उसमें मुझे त्रुटि लगती थी, रिकॉर्ड करता था मैं पहले, सनातन धर्म क्या है, यम क्या है, नियम क्या है, तब शुरुआत हम कर रहे थे उसमें, तो वो सब करता था। तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो पोस्ट ही नहीं होता था। लेकिन वो जो घटना घटी हृदय चक्कर वाली,
उसके बाद फिर लाइव ही होने शुरू हो गए थे। उसके बाद बहुत घटनाएं घटी। तो बहुत कुछ है हमारी अध्यात्म यात्रा में, बहुत 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 कुछ चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा हमें एक तो समर्पण भाव होना चाहिए, और दूसरी बात है कि हम हृदय चक्र में ना बहुत सारी 3 गांठें तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पता नहीं इसकी कितनी गांठें हैं, ये तो यही जानता है। लेकिन एक बड़ी मुख्य बात मैं कह रहा हूँ कि जब साधकों को आज्ञा चक्र में यहाँ पर समझो कुछ घूमता हुआ नज़र आए, तो उन्हें लगता है कि उनका आज्ञा चक्र खुल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये चारों ओर ऐसा घूमती है ना कोई चीज़ यहाँ पर, तो इसका मतलब नहीं है कि आज्ञा चक्र खुल रहा है। इसका मतलब है कि कुंडलिनी जो है वो अपना एक सर्किट पूरा नहीं कर पा रही। आज्ञा चक्र को खुलने का अगर ये समझना है आपको कि तीसरी आँख कब खुलेगी, आज्ञा चक्र कब खुलेगा, उसकी मैं बात बताऊं आपको। आज्ञा चक्र के नीचे कुछ गांठें हैं मेन, ठीक है। ये जो यहाँ से ये नाक का जो आपका सिस्टम है ना पूरा, ये नाक जो है ना, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। भगवान ने सांस लेने के 2 नथुने बना दिए भैंस की तरह वैसा नहीं है। इसका बहुत बड़ा प्रयोजन है। ये नाक का जो एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस नाक के एरिए में ही आपकी वो मुख्य गांठें कह सकते हो उसको, वो है काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, और ये कुछ है और ये सारी बकवास चीज़ें। ये इतनी ज़्यादा हैं। ये आज्ञा चक्र बिना काम को वश में किए, कामदेव को पराजित किए बिना, जिस व्यक्ति ने कामदेव को पराजित नहीं किया, वो व्यक्ति आज्ञा चक्र पर पहुंच ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है। जिस व्यक्ति ने क्रोध पर विजय नहीं पाली, वो आज्ञा चक्र पर पहुंच ही नहीं सकता। डबल इम्पॉसिबल। काम वाला सांस लास्ट कर लो आप। काम वाली जो गांठ है ना, वो लास्ट है। उसके बिना अगर वो छिन्न मात्र भी है जीवन में, छिन्न मात्र भी जीवन में है बचा हुआ, तो आज्ञा चक्र, चाहे सिर में रोशनी आ रही है, प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, सो आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, अगर काम भावना तनक मात्र भी है, तो वो नहीं पहुंच सकता वहाँ पर। आज्ञा चक्र नहीं खुल सकता। और जब आप जैसे कुंडलिनी जो चक्कर लगाती है ना, ऊपर नीचे चक्कर लगाती है, तो आपका ध्यान लगता रहेगा। जब कुंडलिनी ये नीचे का एरिया साफ होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ साफ होता रहता है, तब काम इतना परेशान नहीं करता। लेकिन जब चेतना आगे मतलब आदमी का पूरा सिस्टम है ना कि चेतना यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, मतलब एक आदमी इतना चेतन हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक सोचो चेतन हो गया बंदा। अब ये जो एरिया है नाक से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, ये बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट एरिया। इसमें बहुत 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 ज़्यादा अंध गुफा कह लो, या जो भी लोग कहते हैं इसको कह सकते हैं आप, कह लो अंध गुफा इसलिए है क्योंकि यहाँ पूरा काम का अंधकार है। यहाँ पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्रोध में, ईर्ष्या में, जलन में, अभिमान में, अहंकार में और काम में, ये ऐसे क्लेश हैं जिनमें बुद्धि पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो जाती है, जल जाती है, बर्बाद हो जाती है, उसका नामो निशान खत्म हो जाता है। तो जब तक आपके पास वो ज्ञान, आपके पास वो प्रेम, आपके पास वो भक्ति, श्रद्धा, समर्पण और अपनी साधना के प्रति समर्पण नहीं रहेगा कि मैं साधक हूँ, मुझे साधना करनी है, साधना ही मेरी तरफ, जब तक ये डेवलप नहीं होता चीज़, तब तक काम पे विजय पाना बहुत असंभव है। काम, जगत काम और ईश्वर काम, ईश्वरीय काम से लोग साधना करते हैं, साधु बनते हैं, भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। ये भागवत काम के कारण करते हैं, काम भागवत काम के कारण करते हैं। और जगत काम के रहते हैं। तो काम के 2 स्वरूप हैं, ठीक है। तो आज्ञा चक्र जो है ये काम मुक्त है, पूर्ण रूप से काम मुक्त है। तो साधकों की, मैं आपका माइक बंद कर देता हूँ। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि हमारी साधना में हम जब किसी चक्र विशेष की बात करते हैं, या
या आज्ञा चक्कर की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, मेरे जो अनुभव में आ रहा है इस समय, कि आज्ञा चक्कर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत 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 मतलब कितना इसको मुश्किल लिख सकते हैं, कितना कह सकते हैं, कितना समझा सकते हैं, ये तो मुझे शब्द में तो इसको नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप अपना सच्चा आईना देख सकते हो, लोग जनरली कह देते हैं मुझ में अहंकार नहीं है, बस यही अहंकार है। जो व्यक्ति ये कह दे कि मुझ में अहंकार नहीं है, वो अहंकार है, उसके अंदर में रहता है, ठीक है। और क्रोध, ईर्ष्या के साथ ये एक दूसरे को इनिशिएट कर देते हैं। कोई किसी से ईर्ष्या करता है तो वो क्रोध को इनिशिएट कर देता है, और क्रोध फिर बायस्ड सिस्टम को कर देता है। मतलब एक क्लेश अगर रह गया ना, तो बाकी के क्लेशों को वो जागृत कर देता है। क्लेश पूर्ण रूप से नष्ट होना चाहिए, हर क्लेश नष्ट होना चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए। आज्ञा चक्कर कोई साधारण चीज़ नहीं है। आज्ञा चक्कर ईश्वर है, ईश्वर की स्थिति है आज्ञा चक्र। कोई कहे मेरा आज्ञा चक्र खुल गया, तो वो कह रहा है मैं ईश्वर हूँ। आज्ञा चक्र इनडायरेक्टली कह रहा है ना कि कोई किसी ने कहा संत है, इनका आज्ञा चक्र खुला हुआ है, तो वो ईश्वर है, माया से ऊपर है आज्ञा चक्र। ईश्वर रहता तो माया चक्कर से नीचे ही है, उसका स्थान नीचे है, लेकिन ईश्वर माया से मुक्त है, माया से मुक्त कर सकता है, लेकिन उसकी स्थिति नीचे रहती है माया से। तभी मायावी जो दुनिया है ना, वो ईश्वर के साथ कनेक्ट कर पाती है, भक्ति कर पाती है, उनके भजन कर पाती है, व्रत कर पाती है, जितने भी पूजा टेम्पल ये सारी चीज़ें होती हैं इनसे कनेक्ट करती है। माया में रह के लोग सारी पूजा वगैरह करते हैं, शिव को पूजते हैं, ब्रह्मा को पूजते हैं, भगवान स्वरूप को पूजते हैं, ईश्वर को पूजते हैं। तो ईश्वर नीचे रहता है, हमारे लिए नीचे रहता है, क्योंकि हम नीचे फंसे हुए हैं, तो वो नीचे कनेक्ट करता है माया से। लेकिन वो है सर्वोपरि है, वो ऊपर है, माया से ऊपर है। वो जानता है कि ये माया में फंसे हुए बच्चे हैं, और माया मुझे कोई चीज़ चाहिए, मुझे धन चाहिए, तो ईश्वर की भक्ति की, तो उसने मुझे नौकरी लगा दी या बिज़नेस करवा दिया, तो पैसे मिल गए। यानी कि उसका माया पे अधिकार है, इसीलिए तो वो मुझे दे पा रहा है ना माया से। अगर उसका माया पे अधिकार नहीं है तो मुझे क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा। तो ईश्वर की शक्ति माया से ऊपर रहती है स्थिति, लेकिन हमारे लिए वो नीचे रहता है हमसे कनेक्ट करने के लिए। लेकिन हमें भौतिक चीज़ों की प्राप्ति तो करवा सकता है, लेकिन भौतिक बंधनों से मुक्त नहीं करता। उसके लिए ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की प्रार्थना से, ईश्वर की प्रसन्नता से हमें गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु हमें पार करवाता है। ये भवसागर, इसे भवसागर कहते हैं ना, इस भवसागर को गुरु पार करवाता है। ईश्वर का काम है गुरु से मिला देना, भौतिक चीज़ों को पूरा करना। अगर किसी की भक्ति इतनी है कि उसका भी समय हो गया है माया से निकलने का, तो गुरु की प्राप्ति कर देना। ये ईश्वर के 5 कार्य हैं। वो कश्मीरी शैविज्म में गुरुदेव कहते हैं कि 5 कार्य हैं ईश्वर के: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। ये 5वां कार्य ईश्वर जो है वो गुरु के माध्यम से करता है। तो वो तभी 5 कार्य कर सकता है जब वो सृष्टि की रचना भी कर रहा है नीचे, ठीक है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गुरु, ये सारे उसी के कार्य हैं। गुरु भी उसी का कार्य है। ये निर्गुण निराकार से निर्गुण सगुण निराकार ईश्वर प्रकट होता है, और उससे फिर सगुण साकार रूप गुरु, निर्गुण निराकार का सगुण साकार रूप गुरु। तो गुरु हमें उठा देता है। अब जब हम गुरु की साधना कर रहे हैं, हम सारे लोग गुरु की साधना कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये सारे क्लेशों की लड़ाई बहुत अनिवार्य है। इसके बिना कोई पार ही नहीं पड़ सकती, इसके बिना संभव ही नहीं है। कैसे कोई छोड़ेगा आपको? माया कैसे छोड़ेगी? गुरु लेके जा रहा है आपको, लेकिन आप आंखें बंद करके बिना एक्सपीरियंस करके आज सोए और 12 साल बाद उठे, समाधि में चलो ऐसा तो होगा नहीं कि 12 साल की निद्रा में सारी साधना होगी। 12 साल तक समाधि नहीं लगेगी, 12 साल तक तो जंग है, युद्ध है। तो जब आप जाओगे आज्ञा चक्कर के सबसे करीब जाओगे ना, तब सबसे बड़े शत्रु आते हैं। रावण सबसे बड़ा शत्रु है ना। राम सबसे बाद में वो आता है, पहले वो सबको भेजता है, ये तुम जाओ, ये जाओ, कुंभकर्ण जाओ, ये सब जाओ। तो ऊपर के जो 3 शत्रु हैं, काम, क्रोध, माया, लोभ। क्रोध और काम ज़्यादा डिफिकल्ट है। ईर्ष्या भी है, तो है तो सभी हैं वैसे, लेकिन ये रावण जो है ना, ये आज्ञा चक्कर के ठीक नीचे बैठा है।
और इसके कई सर हैं, ये कहीं से भी उग जाता है, कहीं से भी उठ जाता है। साधक जब दृढ़ निश्चय करता है कि मुझे अब इससे उठना है, मुझे अपने क्रोध पे फाइनली विजय पानी है, तो क्या होगा? लड़ाई होगी, क्रोध के साथ सामना होगा, घर में बाहर कहीं भी। वो ऐसी स्थिति पैदा होगी, आपको बाद में पता चलेगी कि आप हारे हो कि जीते हो। अगर तो आप क्रोध में गिर गए उस समय, हो गया, और बाद में आपको पता चलेगा कि वो हो गया, ये तो हार चुके, अब तो फिर से होगा। अब ये नहीं कि हो गया, अब वो फिर से होगा। अब देखना ये है कि अब जानकारी होगी है कि मैं पहले तो रियलाइजेशन नहीं होती कि मेरा झगड़ा होगा, क्योंकि मैंने ठान लिया कि मुझे क्रोध से बाहर जाना है, तो झगड़ा होने वाला है, ये निश्चित हो गया। पर आप अगर नहीं जानते, आपने सिर्फ निश्चय किया कि मुझे क्रोध से बाहर जाना है, लेकिन कैसे जाओगे? उसको हरा के ही तो जाओगे, ऐसे तो बाईपास तो होगा नहीं वो। तो नहीं तो कोई आपको संत क्यों कहेगा यार बुद्ध को हम संत क्यों कहते हैं, कितने शांत है क्योंकि वो उस स्थिति से निकल चुके हैं, उनको पता है क्रोध क्या होता है, जानकारी है उनको क्रोध की। और हमको जानकारी नहीं है। अगर हम क्रोध कर लेते हैं, हमें क्रोध आ जाता है, तो इसका मतलब है हमें क्रोध की जानकारी नहीं है, हम क्रोध के वश में हैं। अगर हम पे काम हावी हो रहा है तो हमें काम की जानकारी नहीं है, हम काम के वश में हैं, गुलाम हैं, हम माया में घिरे हुए, बंधनों में फंसे हुए, पाश में। लेकिन हम अज्ञानतावश ये निर्णय कर लेते हैं कि अब मुझे ब्रह्मचर्य करना है, अब मैं कभी गुस्सा नहीं होऊंगा, अब मैं कभी ईर्ष्या नहीं करूँगा। बस ये प्रण करते ही टेस्टिंग होगी। तो आपने जैसे ही सोचा कि मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूँगा, तब वो ऐसी स्थितियाँ प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी कि आपको उससे बाहर निकालने का आपने प्रण कर लिया, तो मदद तो गुरुदेव नहीं करनी है, तो होगी, लड़ाई होगी। अब लड़ाई में अगर तो आप काफ़ी देर तक तो अगर आप जागरूक हो इस बारे में, तो शांत रहोगे। जितनी जागरूकता आ गई, जितनी चेतना आ गई, जितनी देर तक सहन कर लिया, सहन शक्ति जितना है, हो गया। अगर तो शांत रह गए, पूरा आपका क्या हो रहा है, बाहर कोई बंदा आपसे क्या बोल रहा है, आपका क्या अपमान कर रहा है, आपके बारे में क्या फैल रहा है, क्या हो रहा है, घर में कुछ हो गया है, कहीं से भी हो सकती है ना वो चीज़, कहीं से भी हो सकती है, बस आपको परेशान करना है उसने। तो अगर तो आप मौन, ये मौन इसीलिए सर्वोत्तम है, अगर मौन रह गए तकलीफ में भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने विजय पा ली, क्योंकि आपने मौन रहने की कोशिश की है, चेष्टा की है, अपने आप को रोका है, एटलीस्ट रोक लिया है। ये पहली छोटी सी विजय है आपकी कि आप में शक्ति आ गई है रोकने की। लेकिन ये क्रोध पे या काम पे विजय नहीं है, ये तो आपने रोका है, उसको अपनी शक्ति से रोक लिया, अपनी साधना की शक्ति से रोक लिया, अपने प्रण से, अपने प्यार से गुरु के प्रति, अपनी साधना के प्रति आपने रोक लिया। लेकिन ये विजय नहीं है। विजय तो तब हो जब दुश्मन सर उठा के देखे ही ना, जब सर उठे ही ना दुश्मन का, तब आपकी विजय है, तब आपका रुतबा हो गया भाई। अब नहीं उठाता सर, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, विरोध, निंदा, ये अब सिर नहीं उठाते मेरे सामने। कुछ भी हो जाए, इनका भाव भी मेरे अंदर प्रकट नहीं होता, ऐसा हो जाए, उस दिन आप रेडी हो गए आगे चक्कर के लिए। क्षमा, दया, ये सब कुछ घटनाएं घटती हैं। बिल्कुल शांत जल है, बिल्कुल शांत है, एक भी लहर नहीं है उसमें, किसी भी क्लेश की एक भी लहर नहीं है। वो व्यक्ति फिर रेडी है आज्ञा चक्कर के लिए। ये स्थिति बहुत मुश्किल से प्रकट होती है। गुरुदेव की वाणी सुनो आप, उसमें गुरुदेव ने कहा है कि मन जब तक उन्मना नहीं होता, क्योंकि मन में ही क्रोध है, मन में ही काम वासना है, सारे क्लेश ये मन के माध्यम से ही है, मन ही वो माध्यम है। मन से उतरता हुआ प्राण में चला जाता है, फिर हमें एक्साइटमेंट होती है, गुस्से में प्रेशर हाई होता है या कुछ भी होता है, फिर वो प्राणों में चला जाता है, मन से प्राण में चला जाता है, डायरेक्ट प्राण में नहीं आता। पहले मन लेता है चीज़ को बाहर से, प्राण बाहर से कुछ नहीं लेते। प्राण तो कंडक्टिंग मीडियम है किसी चीज़, हमारी सिस्टम का कंडक्टिंग है, लेकिन अंदर कोई चीज़ लानी है तो मन ने लानी है। किसी ने किसी के बारे में कोई विचार किया, कोई सुना, तो वो प्राण नहीं कर रहे कुछ भी उसमें, वो मन में किसी ने बिठा दिया, यार तेरे बारे में तो ये है, और तुझे तो लोग ऐसा कहते हैं, तेरे घर में लोग ऐसा कहते हैं, ये है वो है, तो उसके मन में बिठा दी बात कि तू भैया आदमी तेरी कुछ खास है नहीं बातचीत, जितना तू समझता है ना वैसा कुछ है नहीं, तो उसके मन में बैठ गई चीज़।
अब वो मन में सोच सोच के उसके प्राणों की गति तीव्रता बढ़ने लगेगी। फिर वो प्राण में ट्रांसमिट होता है, जैसे गुस्सा, एंगर, जलन, ये क्या होता है, ये प्राणों में प्रवेश करते हैं बाहर से, मन से। तो प्रथम कार्य क्या है, साधना का कार्य क्या है, मन को शून्य कर देना। सारी साधना मन को शून्य करने की। मन इज़ अ कंडक्टिंग मीडियम। जैसे हमारे घर में घुसने का दरवाज़ा है, बाहर और अंदर का जो गेट, जो बीच है वो दरवाज़ा है। दरवाज़ा खोल दिया तो बाहर की हवा अंदर आ गई, बंद कर दिया तो नहीं। तो मन बिल्कुल वैसा ही है, वो गेट ही है। वो जिस दिन पूरी तरह से बंद हो गया, उसने बाहर से कुछ भी लेना बंद कर दिया, इसको कहते हैं मानस नीरवता। इसको ऋषि अरविंद ने मानस नीरवता कहा है, और गुरुदेव ने मन का उन्मना होना कहा है, और नानक देव जी ने इसे कहा है मन जीती जग जीती। तो जग यहाँ तक है नीचे, और मन यहाँ पर पूर्ण शून्य है। तो मन जीत लिया मतलब यहाँ पहुँच गए, तो जग जीत लिया पूरा। मन जीती जग जीती, जग को जीत लिया। और जग में ही सारे क्लेश हैं, जितने भी क्लेशों की बात है वो जग है, संसार क्लेश है। तो मन को जीत लिया तो क्लेश एंटर नहीं करेंगे, आपके प्राणों को कोई हानि नहीं। ठीक है। अब ये जो स्थिति है, ये फाइनल आज्ञा चक्र की स्थिति है। यहाँ पर ध्यान और समाधि की घटनाएं घटती हैं आज्ञा चक्र पर। ध्यान भी आज्ञा चक्र पर और समाधि भी आज्ञा चक्र पर। अब आपके अंदर ये सवाल पैदा होगा कि मेरा ध्यान लगता है, मेरा ध्यान नहीं लगता है। तो अब अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि मेरा ध्यान नहीं लगता, तो उसको बताओ कि ये जो जगत की सारी चीज़ें हैं, वो है कहीं है तुम्हारे अंदर? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे अंदर वो चीज़ें हैं? अगर वो कहीं नहीं है तो है। क्यों है? क्योंकि उसने सवाल पूछा कि मेरा ध्यान नहीं लगता, उसने पूछा कि मेरी ये समस्या सॉल्व नहीं होती, उसका प्रश्न बाकी है। जिस व्यक्ति के अंदर सारा कुछ शांत हो जाए, प्रश्न कैसे उठ सकता है? प्रश्न का उठने का मतलब ही है कि है, सारा कुछ है अंदर, ये प्रश्न है। अगर तो कोई साधक प्रश्न पूछे, नहीं जी मैं शांत हूँ लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो उसे मालूम नहीं है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं है अभी तक कि प्रश्न का मतलब ही है कि वो स्थिति ही नहीं है ध्यान वाली। जितना उससे पहले जो ध्यान लग रहा है 15 मिनट में जब हम बैठते हैं, तो वो गुरु की कृपा से गुरुदेव कैसे बाईपास कर देते हैं सारा सिस्टम। उस प्रभु की, उसकी लीला के कितने गुण गाओ कम है, कैसे वो सिस्टम बाईपास करके आपको ध्यान की अनुभूति दे देता है। कैसे वो 15 मिनट में आपको ध्यान में ले जाता है बिना प्रिपरेशन के। ये वो उसकी लीला का मतलब, वो कहते हैं ना, अगर समंदर स्याही हो जाए और सारे वृक्ष जो है कलम हो जाए और सरस्वती स्वयं लिखे पृथ्वी पत्र हो जाए तो भी नहीं लिख सकते। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। जब साधक खुद उस काबिल हो जाएगा ना, तो उसे पता चल जाएगा, वो शांत हो जाएगा। जिस दिन आप बुद्ध की स्थिति में आ गए, उस दिन आप आज्ञा चक्र पर आ गए। ध्यान की बात करते हैं वो लोग, समाधि की बात नहीं करते। तो बुद्ध की स्थिति बिल्कुल शांत स्थिति है। अब आप अपने आप को कंपेयर करो, तो अगर लगे कि मेरे में बुद्ध में क्या डिफरेंस है, तो उनको पढ़ना, उनके जीवन के बारे में जानना, उनके त्याग के बारे में जानना। हालांकि उनका पथ अलग था, लेकिन अगर कभी लगे तो आज्ञा चक्र पे बहुत देरी है पहुंचने में, बहुत समय लग जाएगा। अगर 12 साल की साधना है तो 8 साल से ज़्यादा भी लग सकते। फिर सोचो आज्ञा चक्र पे भी कितना ध्यान लगेगा, ध्यान 11 होगा, उसका ज्ञान प्राप्त होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर सबीज समाधि प्रकट होगी, फिर निर्बीज होगी, बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है। तो हम बहुत नीचे हैं अभी। हृदय चक्र में हमें कुछ होता है तो हम डर जाएंगे, या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इधर पेन है, वो पेन है, इधर दर्द है, नींद नहीं आ रही रात भर, बहुत समस्याएं हैं। और ये समस्याएं अच्छी हैं सारी की सारी, क्योंकि आप निकल रहे हो समस्याओं से, इसलिए समस्याओं का साक्षात्कार होना ज़रूरी है। हम नए साधकों को, जब नए साधक कहेंगे कि मेरा हृदय चक्र कब खुलेगा, तो जब आप उसे बताओगे कि हृदय चक्र जब खुलेगा तेरे को दर्द होगा, तेरे को भय लगेगा, तेरे को प्राणों में छोटी हो जाएंगे प्राण, कभी बड़े हो जाएंगे, कभी छोटे छोटे प्राण होंगे, कभी खींच के होंगे, कभी कैसे होंगे। तो आपको जब तक ये अनुभव स्वयं नहीं होगा, आगे आने वाले
शिष्यों को आप मार्गदर्शन नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे, एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाओगे। आपको उस तकलीफ़ से निकलना है, उनको भी निकलना है, आगे भी निकलना है, तो सबको उस रास्ते से निकलना है, धीरे 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 निकलना है। बहुत सारे ऐसे गुरु होते हैं जो हृदय चक्र को बाईपास ही कर देते हैं। हाँ, ऐसे भी गुरु होते हैं, हृदय चक्र की साधना करवाते ही नहीं, वो एक एक चक्कर की साधना करवाते हैं। पहले ये चक्कर कर दिया, फिर वो चक्कर कर दिया, फिर ये चक्कर कर दिया, बाद में रखते हैं जब साधक पूरा डिटरमाइंड है, उसने पूरा समर्पण कर दिया, अपने जीवन का समर्पण कर दिया, फिर उसको लाएंगे वहाँ पर। लेकिन शुरुआत हृदय से ही होती है। पूरा नहीं खोला, हल्का सा खोल के कर दिया, क्या करते हैं पता नहीं कैसे करते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं आपने, सत्संग में रहिए, सत्संग में आपको जानकारी प्राप्त होगी। और किसी को क्या अनुभूति हो रही है उससे आप मत प्रभावित हो जाओ। वो उसकी अनुभूति आपके जीवन में उसी समय नहीं घटेगी। अगर उसको अनुभूति आज हो रही है तो आपको हो सकता है 6 महीने बाद हो, 6 साल बाद हो वो अनुभूति, आपको जो हो रही है उसको बाद में हो। तो गुरुदेव अलग अलग तरीके से, अलग अलग कर्म प्रारब्ध के हिसाब से कहाँ किसकी रुकावट है। अब ये 6 चक्र हैं, 6 स्टॉपेज है, किसके कौन से चक्कर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसका शरीर कमज़ोर है, किसका मन कमज़ोर है, किसी की इच्छा शक्ति कमज़ोर है, किसी के अंदर भय डर ये सब ज़्यादा चीज़ें हैं, किसी के अंदर वाणी क्रोध गुस्सा लड़ना झगड़ना चिल्लाना गालियाँ देना ये चीज़ होती है। तो ये 6 चक्रों की अलग अलग मुसीबतें हैं, कोई किसी पे कोई प्रभावित है, किसी पे कोई प्रभावित है। तो हर किसी का तो अलग अलग सिस्टम चल रहा है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, तो किसी की भी यात्रा एक जैसी नहीं है। एक जगह एक विशेष कथन आता है जहाँ पर 5 शिष्यों ने एक साथ एक गुरु से दीक्षा ली। गुरुजी ने सबको इनिशिएट किया, 5 लोगों को। वो कोई कथा की बात कर रहा हूँ मैं, कोई किताब में पढ़ा था मैंने। तो पाँचों में अब सब चीज़ें अलग है। एक की कुंडलिनी बड़ी तीव्र है, एक की मध्यम है, एक की स्लो है। एक तो कुंडलिनी की खुद की अवस्था अलग अलग है उनके शरीर में, ठीक है, 3 रूप से अलग अलग जागृत होगी कर रही है। दूसरी चीज़, तीनों के कर्म प्रारब्ध अलग है। और उसके ऊपर अब जिसकी कुंडलिनी बहुत तीव्र है उसका समर्पण कम है, और जिसकी मध्यमा है उसका समर्पण ठीक ठाक है, लेकिन जिसकी बिल्कुल स्लो है उसका समर्पण बहुत ज़्यादा है। अब जिसकी तीव्र है वो फटाफट उसका होगा, लेकिन उसका समर्पण में प्रॉब्लम होने की वजह से ये जो स्लो वाला है ना, ये समर्पण के कारण जल्दी बढ़ जाएगा। तो अब ये 5 शिष्य हैं ऐसे, मैं तो 3 की बता रहा हूँ, 5 शिष्य हैं ऐसे जिनकी कुंडलिनी का ट्रैवलिंग सिस्टम स्पीड अलग है, उनके शरीर के माध्यम से कर्म प्रारब्ध अलग हैं, और उनकी खुद की समर्पण अलग है, उनका खुद की साधना के लिए माइंड सेट अलग है। तो बहुत सारे फैक्टर मिल के ये डिपेंड करता है कि फाइनली कौन सा फैक्टर है जो जिसको आगे लेके जाएगा वो। तो वो जो होगा, चाहे वो उसके कर्म प्राप्त ज़्यादा है, लेकिन वो समर्पण अगर ज़्यादा हो गया तो वो निकल जाएगा वहाँ से, क्योंकि वो कहीं भी रुकेगा नहीं। एक परीक्षा आती है किसी वजह से, उसमें हम फेल हो जाते हैं, तो फिर उस परीक्षा के लिए प्रिपरेशन है, रीटेस्ट के लिए 1 महीने का समय तो मिलेगा आपको, चलो प्रिपेयर करो, फिर से होगा ये। लेकिन जो व्यक्ति उसको पार कर गया वो तो आगे निकल जाएगा, उसका दूसरा टेस्ट है। तो हमारी साधना में टेस्ट ही टेस्ट है और कुछ नहीं है यहाँ पर। प्रिपरेशन टेस्ट 12 साल यही चलेगा आपका। ये 12 साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक फ़िक्स टाइमिंग है, ये फ़िक्स टाइमिंग के अंदर आपकी होनी चाहिए बात, आपको डेवलप होना है इस 12 साल के अंदर। 12 साल बाद आपकी एक स्थिति हो जाएगी, समाधि लगेगी कब वो तो गुरु जानते हैं। अच्छा, ये 12 साल की जो बात है, जनक को तो एक क्षण लगा। यहीं पर स्वामी नारायण जी की जो बात आती है, उनको 12 महीने लगे। उनकी उम्र थी 15-17 साल होंगी उस समय उम्र उनकी। 11 साल में घर से निकले, 7 साल में वो सब ट्रैवल वर्क किया, तो फिर अपने गुरु से मिले। उन्होंने उनको अष्टांग योग की दीक्षा दी। अष्टांग योग की जब उन्होंने उनको दीक्षा दी, पहले योग अभ्यास करवाया, सब कुछ करवाया 12 साल के अंदर ही, 12 महीने के अंदर। 12 महीने में कंप्लीट उनको वो उठ गए ऊपर। तो उनकी कंप्लीट योग की स्थिति 12 महीने में बनी।
तो 12 के हिसाब से उनकी स्पीड अप की उन्होंने। इसी तरह से हम भौतिकवादी जब गुरु के शरण में जाके समर्पण करके आश्रम में रहते हैं तो वो 12 साल के लिए आश्रम में जाते हैं। बच्चों की जो दीक्षा विक्षा होती है 21 साल तक, वो जब थोड़े से समझदार हो जाते हैं, 9-10 साल के हो जाते हैं, तो उनको भेज दिया जाता है आश्रम में 12 साल के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत रखो। तो 12 साल की साधना का अर्थ है 12 साल ब्रह्मचर्य। साधना सिर्फ नहीं, साधना 12 साल की नहीं। वो जो आश्रम में जाते थे उनको 12 साल का ब्रह्मचर्य रखते थे, अपने शरीर पे कंट्रोल 12 साल, अपने खाने इच्छाओं पे कंट्रोल 12 साल। तो वो कड़ी तपश्चर्या है, उसको बोलते हैं तपश्चर्या। तो 12 साल की तपश्चर्या ब्रह्मचर्य। विवेकानंद ने इस बात को मेंशन किया अपनी पुस्तक में कि मुझे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है या मुझे जो मिला है, ये मेरे 12 साल के ब्रह्मचर्य का फल है। गुरु के प्रति 12 साल का समर्पण है, ऐसा उन्होंने एक जगह पे लिखा है। तो ये 12 साल अगर हम अपने वैसे गणना के हिसाब से देखें तो कुंभ लगता है 12 वर्ष बाद, जिसे कहते हैं मोक्ष पद की प्राप्ति होगी आपको, मतलब मोक्ष का रास्ता मिलेगा। तो अगले 12 साल में फिर वो कुंभ फिर से बनता है, फिर से टूटता है, फिर से बनता है। कुंभ मतलब घड़ा, जल जल ही समाना, वो बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं। तो पूरे साइंटिफिकली तरीके से देखा जाए तो आप अगर साधना कर रहे हो, जिस दिन आप सीरियस हुए, जिस दिन आपका हृदय चक्र खुल गया, वहाँ से आप चलो लगाओ, आपने अपने गुरु को समर्पण कर दिया, आत्मा जागृत हो गई, हृदय चक्र खुल गया, आप द्विज हो गए। अब यहाँ से चेतना ऊपर उठेगी। अब यहाँ से ऊपर उठ के उसको 12 साल लगते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा उसका काम। लेकिन ये समस्या क्या है कि वो चेतन होने में ही, गुरुदेव ने तो दीक्षा दे दी, गुरुदेव ने कहा जब तक मेरे प्रति समर्पण नहीं होगा तब तक होगा नहीं कुछ, ऐसे झुकने से होगा नहीं। मैंने तो दे दिया अपनी तरफ से। गुरुदेव कहते हैं मैंने दे दिया, अब आपको रिसीव करना, आपके पास पड़ा हुआ है, तिजोरी में आप बंद है। जिस दिन आपने समर्पण किया वो उसी दिन जागृत हो जाएगा। उसी दिन अपनी तरफ से गुरुदेव दे चुके हैं, छोड़ दिया गुरुदेव ने आकाश में। जिस दिन आप वो शिष्य बन गए, आपके अंदर वो ग्रहण करने का, अपने शिक्षा लेने का जिस दिन आप रेडी हो गए, जागृत हो गए, फिर तो कोई दुनिया नहीं रोक सकती आपको। फिर तो बदलाव आएगा ही आएगा। आप कैसे व्यक्ति हो, कैसे नहीं हो, कौन सा गुण है, क्या नहीं है, अब आपकी धोबी पिटाई है 12 साल, क्योंकि आप जागृत हो गए हो। अब आपके पास वापिस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आत्मा एक बार जाग गई फिर वो अपना पूरा करके छोड़ेगी, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। आप कौन मम्मी है, कौन पापा है, कौन भाई है, बीवी है, ये है, वो है, सो है, क्या नौकरी है, क्या बिजनेस है, ये कुछ वो देखती नहीं। उसके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका एक ही काम है, आत्मा जागृत होगी है, बस अब ख़त्म है काम। अब लास्ट, अब तेरा जो था, तूने जो करना था कर लिया, ख़त्म करना है अब मुझे। तो 12 साल धोबी पिटाई है। और जिसकी धोबी पिटाई नहीं हो रही उसका कोई बदलाव नहीं, मैं नहीं मानता उसका बदलाव। पर्सनल मेरी विचारधारा यही है कि अगर धोबी पिटाई नहीं हो रही, अगर जीवन में तूफान नहीं आ रहे, तो माया तो आपके लिए, आपकी तो माया सपोर्ट कर रही है। हाँ बेटा जा जा, खुशी खुशी जा ससुराल वो तो युद्ध करेगी, तमस थोड़ी छोड़ेगा आपको। आप तमस से रजस में जाओगे, तमस थोड़ी जाने देगा आपको। आप रजस से सतब में जाओगे, रजस छोड़ देगा आपको, और सतब आपको फ्री कर देगा। अरे महान आत्मा, दुनिया का भला करने वाले इंसान, पवित्र इंसान, महान इंसान, तू कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है सतब नहीं छोड़ेगा। तमस क्या करेगा, आपकी टंगड़ी पकड़ेगा, माथा मारेगा नीचे, प्राण तक ले लेगा रोकने के लिए। रजस धिक्कार देगा, क्या आदमी है, बेकार आदमी है तू, धिक्कारेगा। सतब आपको आपकी महानता के गुण गाएगा। आहा, देवता स्वरूप इंसान, भगवान स्वरूप इंसान, चलते फिरते ईश्वर, काम क्रोध लोभ लज्जा मज्जा सबसे मुक्त है तू, तुझे क्या ज़रूरत है, तू तो बस है, तू महान है वो अलग तरह से रोकेगा। सबके अलग अलग तरीके हैं, है ना। मम्मी पापा कई बार थप्पड़ मार के भी कहते हैं नहीं जाना, नहीं करना काम कई बार वो प्यार से कहते हैं, हाँ बेटा क्या हो गया, हाँ कोई बात नहीं, कल कर लेंगे ना, परसों ले लेगा, क्या है, बैठ जा तो
गुण भी ऐसी हैं। और रजस गुण होते हैं भाई बहन। वो कहते हैं तू तो ऐसा है इसलिए तेरे को सपोर्ट मिलती है, तू तो ऐसा है इसलिए तेरे को सपोर्ट मिलती है। तो वो रजस गुण का काम करते हैं। पापा मार पीट के तमस का काम करते हैं। मम्मी प्यार से समझा समझा के सतव का काम करती है। लेकिन है वही है। हमारी यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। बार बार सत्संग में एक ही बात होती है कि जीवन में परेशानियां हैं, डर हैं, बीमारियां हैं या कोई तकलीफ़ आती है तो पहले कंसर्न कर लो डॉक्टर को। तसल्ली रहनी चाहिए, किसी भी भूल भुलेखे में नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अब कुछ लोग नहीं भी जाते, कुछ लोग नहीं भी जाते। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी मन करता है कि आज ही डॉक्टर के पास जाके चेक करा लूँ, आज ही चला जाऊँ। ऐसा भी कई बार इतना डर लग जाता है केवल, फिर वो उसी क्षण शांत हो जाती है वो चीज़। अब समझ नहीं आती कि वो था क्या, क्लियर ही नहीं होता कुछ, क्योंकि वो बार बार चेक मारती है कि क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है। रात को 2 बजे एक बार हुआ था ऐसा। 2 बजे मेरी कल की रात भी ऐसी निकली। कल रात नींद ही नहीं आ रही मुझे, पूरी रात मैं जागता रहा। वो त्रिगुणात्मक चीज़ें होती हैं, वो घूमती रहती हैं। और मैंने कहा मैं नाम जप करता रहूँगा। तो मैं नाद सुनता रहा, नाम जप करता रहा, नाद सुन रहा, नाम जप कर रहा, नाद सुन रहा, नाम जप कर रहा। लेकिन मेरे मन में कोई भी विचार आ रहा तो मैंने नाम जपना, मैं दृढ़ था कि मेरी फाइट है। तो कोई विचार आ गया मन में तो मैंने नाम जपना शुरू कर दिया, नाद सुनना शुरू कर दिया। फिर विचार चला गया, फिर कोई विचार आया, फिर तो पूरा रात सुबह करीबन 5 बजे तक मेरा ये चला सारा। 5 बजे मैं सोया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर वो रात टल गई, वो उजाला आना शुरू हो गया, रात ख़त्म हो गई, अंधकार। तो फिर नींद आई। तो वो ये फाइट हुई रात भर। इसी तरह से एक बार पहले हुआ था, उसमें अजीब लग रहा था, इतनी ऊर्जा उठ रही थी, इतना हिल रहा था शरीर, गर्दन घूमेगी वो जब उठती है ऊर्जा। तो मैं डर गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पता नहीं इतना ज्ञान, सब बातें करने के बाद भी जब सामना होता है, साक्षात्कार होता है उन चीज़ों से, तब डर जाता है। तो फिर मैंने कहा यार यहाँ बैठ के तो परेशानी होंगे, तो मैं इस रूम में आ गया जहाँ पे सत्संग होता है। दरवाज़ा बंद करके मैंने कहा गुरुदेव बस अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, जो करना है होगा, जो होगा। दरवाज़ा खुलेगा तो जो खुलेगा होगा, खोलेंगे तो हम खोलेंगे, नहीं तो कोई और खोलेगा। बैठा हूँ। वो बात सोची और मुझे नींद आ गई। तो पता नहीं कैसे टेस्ट हैं, क्या क्या जानकारी है, कैसे कैसे भाव आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं जीवन के बारे में। क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे, ये क्या होगा, वैसे कैसे होगा, पता नहीं कहाँ से, कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, कुछ नहीं। और जैसे ही नाम जपना शुरू करते हैं फिर वो भाग जाते हैं। तो साधना के जीवन में बस अब यही है। तो डरना नहीं, हारना नहीं, रुकना नहीं, अपने चेक में रखो, अपने समर्पण रखो और इसे युद्ध समझ के चलो। ये जीवन दूसरे जीवन से अलग है। दूसरे लोगों को देख के, उनके गाड़ियों को, उनके घरों को देख के कोई प्लानिंग या कोई विचार ऐसा नहीं करो। आपकी रिटर्न टिकट कटी हुई है, उनकी नहीं कटी है। आपकी यात्रा की बस पीछे जा रही है, उनकी आगे जा रही है। आपका काम छोड़ने का है, हटाने का है, उनका इकट्ठा करने का है। बिल्कुल अलग है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है। तो आज्ञा चक्कर बहुत दूर की बात है, इसीलिए आज्ञा चक्कर के सपने नहीं देखने चाहिए। सपने किसके देखने चाहिए कि जब मेरे अंदर कोई विकार प्रकट होगा, कोई क्लेश प्रकट होगा, तो मेरे को उस क्लेश को देखना है। ठीक है। उस क्लेश को मुझे देखना है, उस क्लेश को मुझे लड़ना है, उस समय मुझे नाम जाप करना है, मुझे उस समय सरेंडर नहीं करना, मुझे लड़ना है। तो ये आप लड़ रहे हो, आप जीत भी गए, आप 2-4 दिन उसके प्रभाव पड़ भी गए, तो आप जीते नहीं। वो फिर आएगा, फिर लड़ेंगे, फिर आएगा, फिर लड़ेंगे, फिर आएगा, फिर लड़ेगा, फिर वो आना बंद कर देगा। तब बात बनी। जब वो भाव ही नहीं आएगा ना, तब बात बनी। जैसे भूख लगती है, हमने नहीं खाया, आज नहीं खाएंगे, कम खाना चाहिए रात को। तो भूख लगी है लेकिन कम खाना चाहिए रात को, ये हम रोक रहे हैं सिस्टम को। लेकिन एक समय आएगा कि वो खाने की इच्छा प्रकट नहीं होगी, बस थोड़ा सा खा लिया हो गया, इच्छा ही नहीं है, रोकने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग चीज़ है। रोकना वैराग्य और घटित हो जाना पर वैराग्य। और जब वो घटित हो जाएगा पर वैराग्य, तब आज्ञा चक्कर की बात है, तब ध्यान की बात है, समाधि की बात है,
तब हम कह सकते हैं कि मेरा आज्ञा चक्र जो है भैया खुला है। और जिसका खुल गया आज्ञा चक्र वो आपको कभी नहीं बताएगा आगे। जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र खुल जाएगा वो व्यक्ति कभी आपको नहीं बताएगा कि मेरा आज्ञा चक्र खुल गया। कभी नहीं बताएगा। अगर वो बताता है तो नहीं खुला, उसको मालूम नहीं। क्योंकि किसे बताएंगे आप? प्रकाश, अंधकार, अंधेरा है, अंधेरे को बताना है प्रकाश क्या होता है, तो कैसे बताएंगे? अंधेरे को कैसे बताएंगे प्रकाश है? प्रकाश जलाएंगे तो दिखाएंगे ना। तो बाहर मेरा घर है, ये रूम है, इसमें अंधकार है। इस रूम को मुझे, इस अंधेरे को बताना है कि प्रकाश क्या होता है। तो मैं एकदम से बल्ब लेता हूँ 1000 वाट का और जला देता हूँ, तो रूम पूरा रोशन हो गया। लेकिन जिसे बताना था वो कहाँ है? अंधेरा कहाँ है? अंधेरे को तो बताना था भाई रोशनी हो गई है, लेकिन जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा है ही नहीं। इसी तरह से आज्ञा चक्र वाला इंसान माया से अलग है। ये प्रकाश है पूरा, वो इंसान प्रकाश में है और हम अंधकार में हैं। तो अगर कोई इंसान कहे कि मेरा आज्ञा चक्र एक्टिव है, तो इसका कहने का मतलब है प्रकाश, वो अंधकार को प्रकाश दिखा रहा है, प्रकाश के बारे में जानकारी दे रहा है अंधकार को। अंधकार और प्रकाश का कभी मिलन होता ही नहीं। अंधकार प्रकाश के बारे में जानता ही नहीं और प्रकाश अंधकार के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि प्रकाश ने कभी अंधकार देखा ही नहीं। उसको पूछो प्रकाश को अंधकार क्या होता है, तो बता पाएगा वो कि अंधकार काला होता है। कैसे बताएगा बेचारा? उसने तो देखा ही नहीं, क्योंकि जहाँ वो जाता है वहाँ वो होता नहीं। तो कोई आज्ञा चक्र वाला व्यक्ति, हम जैसे जो नीचे आज्ञा चक्र के होंगे, वो हमें बता ही नहीं पाएगा, चुप हो जाएगा। वो बोलेगा सब बढ़िया है, सब अच्छा है, चलो चलो बढ़ते रहो। ज्ञान की बात होगी, ऐसी बात नहीं है कोई ज्ञान की बात नहीं होगी, लेकिन आप में बदलाव नहीं कर सकता वो। आपको ज्ञान की बात बता सकता है कि ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, वैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। सत्संग कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन आपको उस स्थिति का अनुभव नहीं करवा सकता। अब आप किसी व्यक्ति को पूछे कि आपका आज्ञा चक्र खुल गया है कि नहीं खुल गया, अगर उसने बोल दिया हाँ खुल गया है, तो नहीं खुला। अगर उसने नहीं बोला कि नहीं खुला है तो आपका सवाल इनवैलिड हो गया। तो दोनों केसेस में आपका जब किसी को कहना कि आपका आज्ञा चक्र खुल गया है गलत है। अगर ऐसे व्यक्ति को पूछा जिसका खुल गया है वो बताएगा नहीं, और जिसका नहीं खुला उसने बता दिया कि मेरा खुला है, तो आपको कोई लाभ नहीं होगा उसका। दोनों चीज़ों में आपका कोई लाभ नहीं बनता। इसीलिए किसका आज्ञा चक्र खुला, किसका विशुद्धि चक्र खुला, किसका सहस्त्रार खुला, किसका हृदय चक्र खुला, इस बातों से कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। बस इसकी जानकारी होनी चाहिए। जब हम उस अनुभव से गुजरते हैं तब हमें वो अनुभव बताएगा, वो व्यक्ति अनुभव बता सकता है कि हाँ ये हृदय चक्र है, ये विशुद्धि चक्र है, ये आज्ञा चक्र है, ऐसा है, ऐसा, तब बताएगा जब आप अनुभव लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी समस्या का समाधान करने के लिए जा रहे हैं कि आपके पास ये खुला हुआ है, आप मुझे समस्या का समाधान कर दो, तब नहीं होगा। सही व्यक्ति कभी समाधान नहीं करेगा आपका। लेकिन जब आप किसी स्थिति से गुजरोगे तब वो आपको ये बता देगा कि हाँ आपका ये पार्ट चल रहा है, ये हो रहा है, तो ये अनुभव होगा आपको, आप चिंता मत करो, आप शांत रहो। बस ये इतना कहेगा। ठीक है, चलो। तो आज का सत्संग यही है कि हमारा युद्ध चल रहा है सबका, और उसमें रेस्ट करने का समय नहीं है हमारे पास। ये जैसे 18 दिन का महाभारत चली, रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं है, रोज़ है। हमारा भी रोज़ का काम है, दिन रात दिन रात दिन रात चलता रहेगा, बैठने का समय नहीं। ठीक है, चलिए। अब आप किसी को कुछ कहना है तो बात करनी है तो कर सकते हैं, वरना 8 बज गए हैं। और डिवाइन पावर 11-11 ये कह रहे हैं, गुरुजी मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आता।
2020 से मेरा कुंडली ओपन हो गई है, गाइड में। सच बताऊं तो 2 साल पहले ब्रह्मचर्या होने का मन करने लगा और ध्यान करने का मन करने लगा। एक बार गया था मई में। देखिए भाई साहब, आप जो भी हैं, या गुरु बहन हैं या भाई हैं, मुझे पता नहीं, आपके मैसेज से समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो ये जो पीछे वाइट कपड़े वाले हैं, ये गुरुजी हैं, इनका नाम है रामलाल जी सियाग, और उनके साथ हमारे गुरुजी के गुरु हमारे दादा गुरु। ठीक है। अब आपकी जो समस्या है उसका समाधान ये है कि आप अब YouTube पे आ गए ना, YouTube पे आपको सर्च करना है गुरुदेव रामलाल जी सियाग। ठीक है। अब आप इसको सर्च करेंगे ना तो आप लिखेंगे गुरुदेव रामलाल जी सियाग संजीवनी मंत्र, गुरुदेव रामलाल जी सियाग स्पीच, तो गुरुदेव की स्पीच आ जाएगी। कोई भी स्पीच आप सुनना। ठीक है। वो स्पीच सुनेंगे, उसमें आपकी समस्या का समाधान गुरुदेव कर देंगे, और उसमें एक मंत्र देंगे गुरुदेव आपको, कहेंगे ये संजीवनी मंत्र है। संजीवनी मंत्र लिख के भी चेक करना, गुरु सियाग संजीवनी मंत्र, ऐसा भी सर्च करना। तो सर्च करने के बाद वो एक मंत्र आएगा, 3 अक्षर का मंत्र, गुरुदेव के मुख से आपने सुन लेना है। फिर उस मंत्र का आपको मन ही मन में जाप करना है। आपकी कुंडलिनी कहाँ जागी है, कहाँ सोई है, किधर अटकी है, किधर नहीं अटकी है, वो सारा समाधान उस मंत्र से हो जाएगा। ठीक है। आपने क्या करना है, उस मंत्र का मन में जाप करना है, सुबह शाम, जो जब हो सके, नहाते धोते, खाना खाते समय, लैट्रिन बाथरूम करते समय, कुछ भी काम करते समय आपने उसको जपते रहना है। ठीक है। और 2 समय गुरुजी का ध्यान करना है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। गुरुजी की तस्वीर इंटरनेट पे मिल जाएगी आपको, सर्च करने से गुरुदेव रामलाल जी सियाग पिक्चर, तो वहाँ से डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट ले लो, उसको फ्रेम करवाना है, उसको लेमिनेट करवाना है, रख लो। 2 सुबह ध्यान करेंगे 15 मिनट, गुरुदेव जी के सामने बैठेंगे, कहेंगे गुरुदेव जी 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कीजिए। फिर वो 15 मिनट के अंदर क्या क्रिया होगी, कुंडलिनी क्रिया कराएगी, कैसे भी होगा, 15 मिनट बाद बंद हो जाएगा। यही शाम को करना है। अगर अकेले नहीं करते तो हमारे साथ करो। हम सुबह रोज़ 6:30 बजे यूट्यूब से ध्यान करते हैं, सुबह और शाम को भी करते हैं, हमारे साथ कर लो। और शाम को जो ये सेशन चलता है 7 बजे, कुछ दिन इस सेशन में आओ। ठीक है। तो हर बार हम क्या करते हैं, सेशन के शुरुआत में बताते हैं, नए साधकों के लिए जानकारी होती है कि क्या है कुंडलिनी, कैसे होता है, क्या करना है गुरुजी का, क्या तरीका है, कैसे साधना होती है, तो उसकी विस्तार में बात होती है। 10, 20, 25 दिन जब ये सत्संग देखोगे तो अच्छा एक आइडिया हो जाएगा, ध्यान भी होता रहेगा, नाम जब भी होता रहेगा, रास्ता मिल जाएगा। ठीक है। डिवाइन पावर जी, सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। चलिए, अच्छा अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई कल आ जाना सेशन में। ठीक है। कल ऐसे ही मुझे मैसेज देना, फिर मैं अपना नंबर दूंगा आपको, और फिर मैं आपको कुछ वीडियोस भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है। वो वीडियोस आप देख लेना, उससे भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। एक वीडियो है, वो नए साधकों के लिए पूरी डिटेल जानकारी है, 1 घंटे की मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करना। ठीक है। 8777211139, इस पर मुझे व्हाट्सएप करना। मेरा नाम राज शिव है, और गुरुजी का जो सिद्धि होगा ये निःशुल्क है, पूरा निःशुल्क है, कहीं आना जाना नहीं, कुछ नहीं करना, बस घर में बैठो, नाम जपो, ध्यान करो। ठीक है। वीडियो मैं आपको दे दूंगा, गुरुजी के 2-3 वीडियो दूंगा, संजीवनी मंत्र के दूंगा, और एक वीडियो कुंडलिनी के बारे में, नए साधकों के बारे में एक बना के रखा हुआ है। ठीक है। तो वो आपको दे दूंगा, वो देख लेना आप एक दिन अच्छे से, तब आप हो सकता है आपका मार्गदर्शन गुरुदेव कर देंगे। ठीक है। आज के लिए सेशन यहीं पे रखते हैं, सत्संग यहीं पे रखते हैं, और कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरु माँ, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री